कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं जा रहा, तो शर्ट के ऊपर यहाँ पे जो इंडिया लिखा है वो भी नहीं लिखना चाहिए। नाम लिखवाएंगे छाती पे अब्बू का, पर अब्बू से खेलेंगे नहीं। क्यों भाई, जब इंडिया के साथ बाइकआउट है, इंडिया में भी बाइकआउट है, तो इंडिया का नाम जर्सी पे क्यों है? आईसीसी रूल्स के मुताबिक जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, ये जो लोगो होता है आईसीसी के अप्रूवल से आता है, और वो तमाम बोर्ड जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको अपनी शर्ट पे ये लोगो लाजमी लगाना पड़ता है। वो चाहे आपकी ग्रीन शर्ट लाइक पाकिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की येलो हो, किसी की भी, बट लोगो वो ही लगेगा जो आईसीसी का अप्रूव्ड लोगो है। पाकिस्तान क्रिकेट की जिद उसको अपनी बर्बादी की तरफ ले जा रही है और इसमें 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। ये क्या बात हुई कि डर गए या जो कुछ भी, कुछ नहीं होना, कोई तो सामने खड़ा हो, इनके पता तो चले इनको। अब जहां तक आपने नुकसान पर खेल को नुकसान हुआ है, ये तो पक्की बात है, अगर हम इनसे नहीं खेलेंगे, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं और अभी 15 तारीख दूर है। अभी आप जो है नेवर नो क्या हम उनसे डिमांड और क्या हम अपना डिग्निटी के साथ हम जा सकते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों इस वक्त एक नया झंडा उठ गया है। हमने पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम नहीं लिखवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम वर्ल्ड कप क्यों ना सैक्रिफाइस। पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका लिखवाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो श्रीलंका में मैचेस खेलेगा। थोड़ी देर बाद जर्सी अनाउंस हुई और जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम लिखा हुआ है। ये क्या, इंडिया में भी हम नहीं जा रहे खेलने, इंडिया के साथ श्रीलंका में भी हम नहीं खेल रहे, तो फिर इंडिया की जर्सी यहाँ पे क्या कर रही है? इंडिया का नाम यहाँ पे क्या कर रहा है? श्रीलंका और इंडिया लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ भाई, इससे टटपूजिया चपड़गंजू पाकिस्तानियों को थोड़ी हिम्मत मिले कि डरो मत, आओ श्रीलंका, आओ खेलो हमारे साथ, डरो मत, भागो मत, और भागना तो अभी से बोलो बॉयकॉट, ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हें वहां भी मारेंगे, बॉयकॉट करोगे तो भी मारेंगे। अगर इन केस के आईसीसी पाकिस्तान को मना लेता है कि चले 15 वाला मैच आप खेल लें, आपकी मेहरबानी, आप अच्छे बच्चे हैं, जैसे भी समझा लेते हैं, तो पाकिस्तान किन क्या शराइत रख सकता है कि वो मैच खेले? पाकिस्तान को अगर मना लेता है तो फिर बांग्लादेश भी आपको श्रीलंका में खेलती दिखाई देगी। साथ पाक भारत मुकाबले और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये टूर्नामेंट की रेटिंग्स, हाइप, मार्केट वैल्यू सब कुछ बढ़ाता है। अब मैच के बॉयकॉट से जहां टूर्नामेंट की रेटिंग पर भी असर पड़ेगा, वहीं दीगर मैचेस की रेटिंग भी मुतासिर हो सकती है। यार, हम आम जिंदगी में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे गाली दो तो जवाब में जरूरी है मैं भी आपको गाली दूं। I don't know। ब्रॉडकास्टर का नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सैंक्शंस का सामना हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से शदीद किस्म की पाबंदियों का सामना हो सकता है। अगर इन केस के आईसीसी पाकिस्तान को मना लेता है कि चले 15 वाला मैच आप खेल लें, आपकी मेहरबानी, आप अच्छे बच्चे हैं, जैसे भी समझा लेते हैं, तो पाकिस्तान किन क्या शराइत रख सकता है कि वो मैच खेले? पाकिस्तान को अगर मना लेता है तो फिर बांग्लादेश भी आपको श्रीलंका में खेलती दिखाई देगी। मतलब हमारी पहली शर्त ये होगी। एग्जैक्टली, हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई ये है। और दूसरी लड़ाई जो वो ये है कि ये दहशतगर्दी रोकें, दहशतगर्दों की पुष्पनाई रोकें, जो बलूचिस्तान में इन्होंने हरकतें की हैं उसकी पुष्पनाई रोकें। ये ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचे, और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनके बैकबोन की तरह उनके साथ हैं, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं। फ्रंट फुट पे आगे खेलो ना। चले क्रिकेट वाला जो होगा, क्रिकेट वाला चीजें डिस्कस हुई है ना। नहीं, असल में पता है क्या, ये चीज जो कादिर भाई हाईलाइट कर रहे हैं ना, असल में बेसिक जब हम वजूहात का जायजा लेते हैं ना, जब होता है उसके पीछे भी वजह होती है ना, तो दिमाग बैठते हैं उस पे। लेकिन जब आईसीसी से बात करेंगे, आईसीसी को आप ये नहीं बोलेंगे ना, लेकिन दहशतगर्दी, लेकिन हम आईसीसी ये तो इल्जाम है। हम आईसीसी को बोल नहीं रहे, असल में आईसीसी है ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो उसको फील हो रहा है। लेकिन ये मैसेज से रिलेटेड आप कहेंगे कि बांग्लादेश को आप ऐड करें या आप कोई, हाँ, मतलब आपकी बेसिक जो शर्त है वो तो ऑब्वियसली कि द ऑप्शन 1 इज दैट कि आप बांग्लादेश को ऐड करें, हम मैच खेलें। लेकिन जी हमने एक शर्त पे नहीं मनवाना ना उनको। अब हमने इतना बड़ा स्टांस लिया है तो कुछ शर्तें हम भी अपनी मनवाएंगे ना। आप देखें, सुने, देखें, अच्छा वो छोड़ें, वो बात अलग है। अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि आपने शर्तें मनवानी है, अगर आपने टेबल पे बैठना है तो आप ये करें कि आप उनको कहें जी पहली ऑप्शन है बांग्लादेश, आप रिवर्स करें अपना डिसीजन, हम अपना रिवर्स करते हैं डिसीजन, 15 वाला मैच हम खेलेंगे, आप कहें जी उनको। और दूसरी शर्त, ये जो हैंडशेक वाले मामले हैं ना, ये ड्रामेबाजी हैं, ये बंद करवाएं और क्रिकेट का स्पिरिट वापस लेकर आए, ये बेहतर ऑप्शन, ठीक है। तीसरी ऑप्शन जो हाइब्रिड आप लोगों ने रोने धोने शुरू किए हुए थे ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा, पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेगा, आप ये पहले खत्म करवाएं और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करवाना शुरू करें बायलैटरल। मेरा ख्याल ये सारा जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नकवी साहब के आने के बाद से जो पाकिस्तान ने एक धमाके शुरू कर दिए इनके ऊपर, हर लिहाज से धमाके शुरू किए, फिर हमने जो है वो बांग्लादेश का फेवर कर दिया, ये कहते हैं फेवर कर दिया, हम कहते हैं हम सच्चाई का फेवर किया है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि ये लोग पैसे के बलबूते पे सबको जो है फंसा लेते थे, और देख लिया आपने कि कोई भी नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश
स्टेज पे हमें नजर आ रहे थे। तो ये क्या बात हुई, डर गए या जो कुछ भी, कुछ नहीं होना, कोई तो सामने खड़ा हो, इनके पता तो चले इनको। अब जहां तक आपने नुकसान पर, खेल को नुकसान हुआ ये तो पक्की बात है, अगर हम इनसे नहीं खेलेंगे, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं और अभी 15 तारीख दूर है। अभी आप जो है नेवर नो क्या हम उनसे डिमांड और क्या हम अपना डिग्निटी के साथ हम जा सकते हैं। इसलिए कि आप यहाँ तो कर ही रहे हो हम क्रिकेट में, आप दूसरी जगहों पे भी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, जिसका मेरा ख्याल है कल जो एक्शन लिया गया वो उसकी वजह से ज्यादा था। मेरा अपना जाती ख्याल था बीइंग एक एक्स प्लेयर के शायद हम इनसे एहतजाज करते और पट्टियां बांध के, इससे पहले भी हमने इनको बड़ा ऑनेस्टली बड़ा वो किया कि आओ भाई हमारे साथ खेलो, पिछले क्रिकेट बोर्ड में भी और ये भी, लेकिन हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट इन्होंने खत्म कर दी थी, हम दूसरे मुल्क में जा जाके खेल रहे थे, तो इनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो आज उन्हें कोई ऐसा आदमी और ऐसी वो टकराया है जो इनके इस वक्त जो डिसीजन हुआ है ये सब इनका बुरा हाल है कल से। इसलिए बुरा हाल है कि देखिए इनके स्पॉन्सर जो है ना वो इनके ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो हजम हो जाएगा पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया ही नहीं इतने आराम से, या आप समझते हैं इस पे भी बहुत सी और गुफ्तगू चलेगी? पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के दरमियान और साउथ एशिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ मईशत से ही नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं। दोनों मुल्कों की मईशत के हवाले से बहुत छोटी रकम है वो। क्रिकेट इन मुल्कों में, साउथ एशिया में, कौमी शनाख्त से भी ताल्लुक़ रखता है और डिप्लोमेसी से भी ताल्लुक़ रखता है। कुछ और खेलें हैं जो क्रिकेट के मैदान में खेली जाती हैं और भारत उसको इस तरह से खेल रहा है कि जिसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी आईसीसी पर उसका कब्ज़ा हो गया, आईसीसी बीसीसीआई बन गई, भारत का क्रिकेट बोर्ड बन गया और भारत का क्रिकेट बोर्ड आपको पता है हिंदुत्व की डिप्लोमेसी का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुल्कों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा लगाने के लिए। पाकिस्तान इज़ फाइटिंग बैक, पाकिस्तान हमेशा फाइट बैक करता रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये था कि इसके अंदर हम अकेले थे। अब बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ खड़ा हो गया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, लेकिन हम भी खड़े थे और वो खड़ा हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें ताकि वो भी हमारा साथ दे। साउथ एशिया के अंदर ही दो क्रिकेटिंग नेशंस का इकट्ठे भारत के सामने खड़े होना भारत के लिए एक बड़ी तौहीन का बायस है, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन का बायस है। जो अपने आप को एक खित्ते का भी हिजमान समझता है और कोई इमर्जिंग सुपर पावर समझता है और क्या कुछ समझता है, अगर दो हमसाए भी उसके सामने इस तरह खड़े हैं और उसे खेलने को तैयार नहीं है, उसके मुल्क में आने को तैयार नहीं है, तो उसको भी अपने रवैये के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसकी एक प्राइस है, आपने बताया, ज़ाहिर है इसमें बहुत से कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान को भी बहुत सारा पैसा मिलता है, पॉइंट्स भी पाकिस्तान लूज़ करेगा, तनकीद भी हो रही है, खिलाड़ियों को भी कुछ मायूसी हो रही है, लेकिन आपको बाज़-औक़ात कीमत देनी पड़ती है, असूलों की खातिर कीमत देनी पड़ती है। ब्रॉडकास्टर का नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सैंक्शंस का सामना हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से शदीद किस्म की पाबंदियों का सामना हो सकता है। अब क्या वाकई ऐसा होगा, क्या सिर्फ डराया जा रहा है पाकिस्तान को? तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है ऐसा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास सिर्फ टेबल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठने के और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अगर आप हकीकतन मुझसे पूछना चाहें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्रिकेट के हवाले से कि आप कोई मैच ना खेलें, पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो जिसको दुनिया भर की ऑडियंस देखने की ख्वाहिश रखती है, वो लोग जो कि वेन्यू पर जाकर मैच नहीं देख सकते, अरबों रुपए लगे होते हैं, बिजनेस होता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भारत की तरफ से हुई है शुरुआत। और आपको याद होगा 2008 में MS धोनी की क़यादत में आखिरी मरतबा भारत पाकिस्तान से कराची में खेलने के लिए आया था एशिया कप, उसके बाद से भारत पाकिस्तान खेलने आया नहीं है। 2012-13 में चौधरी ज़का अशरफ ने सीरीन अब्बासन के साथ बात करके पाकिस्तान की वनडे T20 टीम को भारत भेजा। 2016 में शाहिद आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम पाकिस्तान को भारत लेकर गए। 2023 में पाकिस्तान टीम उस वक्त भी भारत खेलने के लिए गई जब भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। क्रिकेट डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत ने हमेशा किरदार अदा किया है, लेकिन अब पानी इस सर से ऊंचा हो चुका है। और ये जो डराया जा रहा है आपको, ये जो धमकाया जा रहा है आपको कि जी ICC के अगर इंडिया का मैच आपने नहीं खेला तो आपको पाबंदी का सामना हो सकता है, आपको शदीद किस्म के माली बहरान का सामना हो सकता है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान ने एक मैच ना खेलने की बात करके
थरथल्ली मचा दी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसने 28 सितंबर 2025 को पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हारिस रऊफ के जहाज गिराने, उसके साथ जसप्रीत बुमराह के एक्शन के ऊपर, अर्शदीप सिंह के गुस्से के ऊपर, साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन के ऊपर जो है 4 हफ्ते लगा दिए थे डिसीजन लेने में। उसने छुट्टी वाले दिन जो है वो ईमेल जनरेट कर दी है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। बांग्लादेश तो दोस्तों पीछे ही रह गया, पाकिस्तान अब आगे निकलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भी हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप का तो हिस्सा रहेगी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जो भारत पाकिस्तान का मैच है उसे नहीं खेलेगी। दोस्तों पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस फैसले के आने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों न्यूज चैनल्स पर एक अलग ही प्रकार की जंग छिड़ गई। कई सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के लोग और बहुत सारे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, न्यूज चैनल, सब ये भाई चर्चाएं चलाने लगे कि देखो हमने भारत को कैसे जवाब दिया, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, हम लोगों ने बांग्लादेश का बदला ले लिया। बांग्लादेश को जिस तरीके से आईसीसी ने बाहर कर दिया था T20 वर्ल्ड कप से, हम लोगों ने बदला लेंगे, आईसीसी से भी लेंगे, बीसीसीआई से भी लेंगे। इस तरीके की दोस्तों तमाम सारी बातें चलने लगी। और दोस्तों कुछ समय पहले ही जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं आया था, जब बांग्लादेश को निकाला गया था ताजा, तब ये पाकिस्तानी कह रहे थे हम भारत पाकिस्तान के मैच में भारतीय प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएंगे, अपने हाथ पे काला बैंड पहन के खेलेंगे भारत के खिलाफ मैच। अगर हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो हमारी जर्सी होगी उस पर इंडिया का नाम नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों पाकिस्तान की जर्सी जिस तरीके से आप T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि इनकी जर्सी का जो अनाउंसमेंट हुई है, तो भैया उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि उसमें लिखा हुआ है इंडिया 2026। जाहिर सी बात है ना दोस्तों कि आप अपने सीने पे अपने अब्बू का नाम लगाए हुए हैं और हाय अल्लाह तौबा मचाए हुए हैं कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में। तो ये हालात हैं दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जबकि दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया जो फैसला है कि भाई हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, उस पर आईसीसी ने सिर्फ एक नोट जारी की है। और सिर्फ नोट जारी करने का भी एक रीज़न है, वो मैं भी बताऊंगा। पहले तो आईसीसी ने कहा है कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आईसीसी के नियम के विरुद्ध हैं, इसमें पीसीबी बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बात को क्लियर करे और बताए कि उसे भाई मैच खेलना है कि नहीं खेलना है। अब दोस्तों नोटिस इस वजह से जारी की है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे क्रिकेट से लेना देना नहीं है। ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ऑर्गेनाइज करती है ये सारी चीज़ें T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर। तो इसमें पीसीबी बोर्ड को बाकायदा लिखित में ये चीज़ें देनी होंगी आईसीसी को, और एक ठोस रीज़न के साथ देनी होंगी कि भाई आखिर वो कौन सी वजह है कि आप नहीं खेलना चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मैच। जब तक दोस्तों ठोस रीज़न नहीं देगी पीसीबी बोर्ड आईसीसी को, तब तक पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो खतरे में है और बना रहेगा। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कोई ठोस रीजन दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें पता है, आईसीसी को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि भाई पाकिस्तान बोर्ड हो चाहे बांग्लादेश बोर्ड हो, दोनों के बोर्ड्स के अंदर वहाँ की राजनीति, उन देशों की राजनीति कितना इंटरफेयर करती है, कितनी घुसी हुई है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाहर है और पाकिस्तान बोर्ड की जो नौटंकियां हैं वो आईसीसी के इवेंट में खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेन रीजन यही है कि वहाँ के देशों की जो राजनीति है वो उनके क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कोई ठोस रीजन नहीं है, ये सब नौटंकीबाजी है। एक टाइम आएगा कि ये तो आईसीसी की लात पड़ेगी पाकिस्तान को, या फिर ये लोग मैच ही खेलेंगे भारत के साथ। बहरहाल दोस्तों जैसा कुछ अपडेट होगा मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।